नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का समीर पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं एक टर्म को जिसका नाम है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम स्ट्रीम शब्द का मतलब समझ लेते हैं। देखो, स्ट्रीम का मतलब होता है एक नदी। एक नदी के अंदर आपने बहती हुई धारा तो देखी होगी, यानी कि एक अनब्रोकन फ्लो तो देखा ही होगा। ये फ्लो जिस तरह से बहता रहता है, इसी तरह से इंसान के दिमाग के अंदर भी कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं। ठीक है, यानी कि एक स्ट्रीम, एक धारा दिमाग के अंदर चलती रहती है। अब ये कॉन्शियसनेस को समझ लेते हैं। ये कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेतना। अगर आपको हिंदी में चेतना का मतलब नहीं पता तो मैं आप लोगों को मैं ही समझा देता हूं। देखिए, कोई एक ऐसा इंसान जो जागा हुआ होता है ना, वो सुन सकता है, देख सकता है, महसूस कर सकता है चीजों को, लेकिन उसका दिमाग आपके सामने प्रेजेंट नहीं है। आपने कभी कभी देखा होगा कि कोई ऐसा लगता है इंसान हमें देख रहा है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ बातें चल रही हैं, कुछ विचार चल रहे हैं, कुछ ऐसे अनब्रोकन फ्लो चल रहे हैं जिसकी वजह से उसका ध्यान हम पर नहीं है। हो सकता है वो किसी धारणाओं के बारे में, यानी कि परसेप्शंस के बारे में सोच रहा हो, किसी मेमोरीज के बारे में सोच रहा हो, कुछ थॉट्स चल रहे हो, या कोई फीलिंग आ रही हो। यानी कि वो जागा हुआ है, चीजों को देख रहा है, सुन रहा है, फील कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। उसका माइंड एक्टिव नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके दिमाग के अंदर भी थॉट्स का फ्लो चल रहा है, थॉट्स का स्ट्रीम चल रहा है, थॉट्स का बहाव चल रहा है। ठीक है, यानी कि उसके दिमाग के अंदर भी कुछ उसकी पास्ट से जुड़ी हुई चीजें, कुछ उसके प्रेजेंट से जुड़ी हुई चीजें, कुछ उसके फ्यूचर से जुड़ी हुई चीजें लगातार चल रही हैं। देखने वाली बात यह है कि जो भी चीजें उसके दिमाग में चल रही हैं उनका कोई सीक्वेंस नहीं होता। वो पास्ट की हो सकती हैं, प्रेजेंट की हो सकती हैं, या फिर फ्यूचर की हो सकती हैं। जब कोई भी राइटर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में किसी वर्क को लिखता है तो उसके अंदर इन्हीं थॉट्स, ये जो इनर थॉट्स चल रही हैं, विचार चल रहे हैं उसके दिमाग में, तो वो किसी न किसी नैरेटिव फॉर्म में, लिटरेरी वर्क में अपनी इन थॉट्स को लिख देता है। यानी कि उसके अंदर दिमाग में जो चल रही चीजें हैं उनको वो अपने किसी लिटरेचर के वर्क की फॉर्म में लिखने लगता है, और ऐसे ही वर्क को हम कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखा हुआ वर्क। तो ये तो होता है एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जिसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपके लिटरेचर में इससे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टर्म जो है या फ्रेज जो है, इसको एक विलियम जेम्स नाम के बंदे ने कोइन किया था। और विलियम जेम्स जो थे, इन्होंने अपनी बुक द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी के अंदर इस टर्म को कोइन किया था 1890 में। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी एक साइकोलॉजी की बुक है, ये लिटरेचर की बुक नहीं है। लेकिन अगर इंग्लिश लिटरेचर में भी आप लोगों से ये पूछा जाए कि इसके स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के फादर कौन है, या किसने इसे इंट्रोड्यूस किया था, या किसने इसे कॉइन आउट किया था, तो तब भी आप लोग विलियम जेम्स का नाम ही बताएंगे। तो फिर ये अगर साइकोलॉजी की बुक है या साइकोलॉजी में इसको इंट्रोड्यूस किया था, तो इंग्लिश में इसे कौन लेकर आया? आइए समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इंग्लिश में लेकर आई थी इसको डोरोथी रिचर्डसन। डोरोथी रिचर्डसन को कुछ भी नहीं पता था कि वो ये टेक्निक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इस्तेमाल कर रही हैं अपने एक वर्क पिलग्रिमेज के अंदर। पिलग्रिमेज जो वर्क है डोरोथी रिचर्डसन का लिखा हुआ, ये एक नॉवेल्स की सीरीज है। इस पिलग्रिमेज सीरीज का सबसे पहले नॉवल का नाम है पॉइंटेड रोप्स। पॉइंटेड रोप्स 1915 में वर्क आया था, और इस वर्क को पढ़ा था मे सिनक्लेयर ने। मे सिनक्लेयर ने पॉइंटेड रोप्स को 1918 में पढ़ा था, और उसको पढ़ने के बाद उन्होंने जाना कि डोरोथी रिचर्डसन ने अपने वर्क्स के अंदर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल किया है। तो लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले जो अप्लाई करने वाली थी वो मे सिनक्लेयर थी, जिन्होंने लिटरेचर के अंदर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टर्म को अप्लाई किया था, क्योंकि वो डोरोथी रिचर्डसन के वर्क्स को पढ़ रही थी। डोरोथी रिचर्डसन के आगे और वर्क आए। मैंने आप लोगों को बताया था कि पिलग्रिमेज जो है ये एक नोवेल की सीरीज है, तो और जैसे जैसे वर्क लिखे गए तो उनमें भी डोरोथी रिचर्डसन ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल किया।
लेकिन इसके अलावा भी और राइटर थे, जैसे जेम्स जॉइस थे। जेम्स जॉइस ने 1922 में यूलिसिस के अंदर इसका इस्तेमाल किया। वर्जीनिया वुल्फ ने मिसिस डैलोवे 1925 के अंदर इसका इस्तेमाल किया। और वर्जीनिया वुल्फ ने अपने एक और नोवेल टू द लाइट हाउस के अंदर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल किया। इसके अलावा एक अमेरिकन राइटर विलियम फॉकनर ने द साउंड एंड द फ्यूरी 1929 के अंदर भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल किया है। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यही होता है कि जब किसी राइटर के जो दिमाग में विचार चल रहे हैं, थॉट्स चल रहे हैं, उन्हीं थॉट्स को वो किसी लिटरेचर के वर्क के फॉर्म में लिख देता है, उसी वर्क को हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखा हुआ वर्क कहते हैं। आई होप आप लोगों को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस अच्छे समझ में आया है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।